नमस्कार, महातवी न्यूज में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सोना। ग्वालियर लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी भारत सिंह कुशवाहा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस प्रत्याशी प्रवीण पाठक को 70,210 वोटों के बड़े अंतर से हराया। जीत के बाद भाजपा प्रत्याशी भारत सिंह कुशवाहा मतगणना केंद्र पहुंचे, जहां पर जिला निर्वाचन अधिकारी और कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान ने निर्वाचन प्रमाण पत्र सौंपा। इस दौरान भारत सिंह कुशवाहा समर्थक जय श्री राम के गगनभेदी जयकारे लगा रहे थे। मीडिया कर्मियों के सवालों का जवाब देते हुए भाजपा के नव निर्वाचित ग्वालियर सांसद भारत सिंह कुशवाहा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के विकास कार्यों को जनता ने सराहते हुए उन्हें जिताया। ये जीत कार्यकर्ताओं के परिश्रम और जनता के विश्वास की है, लिहाजा जनता ने एमपी की सभी 29 सीटों पर भाजपा को जीत दिलाई। पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को एमपी में महज 1 सीट मिली, लेकिन इन चुनावों में कांग्रेस की झोली खाली किए जाने का सवाल पूछ जाने पर भारत सिंह कुशवाहा ने कहा, कांग्रेस के पास ना नेतृत्व, ना नियत और ना ही नीति है, जो प्रदेश की जनता अच्छी तरह से जानती है, क्योंकि भाजपा की डबल इंजन की सरकार में विकास कार्य हुए थे और उसी को देखते हुए जनता ने भाजपा पर भरोसा जाहिर किया। एमपी में लोकसभा चुनावों में कांग्रेस के असफल होने के बारे में कहा कि भाजपा के नव नियुक्त सांसद कुशवाहा बोलते हैं, कांग्रेस के लोगों को पार्टी पर ही विश्वास नहीं, और यही वजह चुनाव के दौरान वो पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल होते देखे गए। भाजपा के 400 पार के नारे को साकार रूप नहीं दिए जाने के सवाल पर भारत सिंह कुशवाहा ने कहा कि भाजपा को जनता का अपार समर्थन प्राप्त है और यही वजह है कि एनडीए की सरकार बनी है। तो ही नहीं कैसा और कार्यकर्ताओं ने परिश्रम किया, जनता ने आशीर्वाद दिया और जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो काम हुए हैं, चाहे विकास के काम हो, चाहे गरीबों के लिए लोक कल्याणकारी योजनाओं की बात हो, जनता ने प्रधानमंत्री जी के कामों को दिल से सराहा है। और इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश के अंदर भी 29 की 29 सीटें मिली हैं। ये सरकार के काम का नतीजा है और कार्यकर्ताओं का परिश्रम है, जनता का विश्वास है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के बाद एकमात्र सीट थी, वो भी आपने छीन ली है, क्या कहेंगे? देखिए, सच्चाई की बात तो ये है कि कांग्रेस के पास न कोई नेतृत्व है, न नियत है, न नीति है। इसलिए प्रदेश की जनता अच्छी तरह से जानती है कि भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार में जो विकास मध्य प्रदेश में हुआ है वो जनता अच्छी तरह से जानती है। इसलिए जनता ने खुल के आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को दिया। क्या कारण है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस पूरी तरह से फैल नजर आई? अब कारण तो वो ढूंढे। सच्चाई तो ये है, कांग्रेस इसलिए फैले कि कांग्रेस के लोगों को कांग्रेस पे ही विश्वास नहीं है। मध्य प्रदेश के अंदर आपने देखा होगा चुनाव के समय कई कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता दल को छोड़ने का काम कर रहे थे। इसलिए जब परिवार में ही एक दूसरे पे विश्वास नहीं है तो जनता कहाँ से विश्वास करेगी। जनता ने विश्वास भारतीय जनता पार्टी पे किया है और आशीर्वाद जनता ने भारतीय जनता पार्टी को दिया। वाली एनडीए की किस तरह से आपका बुलावा आया? देखिए, एनडीए को अपार समर्थन जनता का मिला है और फिर मोदी जी की सरकार बनने वाली है और जैसा भी बैठक में जो भी नेतृत्व निर्णय करेगा, जैसे ही दिशा निर्देश प्राप्त होंगे, बैठक होगी, सूचना मिलेगी, अवश्य आएगी। भारत सिंह जी, जैसे ही चुनाव शुरू हुआ था उसी दौरान एक 400 पार का नारा दिया गया था, लेकिन शायद वो अब आप बताएं। देखिए, एनडीए को अपार समर्थन मिला है, जनता का आशीर्वाद मिला है और मैं ये कहूँगा सरकार बनाने से भी संख्या अधिक है, जो सरकार के लिए आवश्यकता पड़ती है उससे भी अधिक संख्या भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को मिली है। इसलिए सरकार बनना तय है। कमी रह गई, 400 पार क्यों नहीं कर पाए? अब कमी उन मित्रों को पूछो जो मध्य प्रदेश में खाता भी नहीं खोल पाए, हमारी कमी क्यों पूछ रहे?